दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं और भाई प्रदीप ने सारी बातें आपको खोल के बताई कि ये चुनाव लोकसभा, भाई थोड़ा चुप रहियो, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। जोगिंदर इधर आ जा, मोटे इधर आ जा, पीछे आ जा। ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव के लिए, लोकसभा का चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और भाई विधानसभा के चुनाव के लिए बाद मुख्यमंत्री का। ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। आप और हम सब ने देखा है कि 2019 से 24 तक और भाई 14 से 19, ये 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऊपर भी नीचे भी किस तरह से काम किया। जब मैं बोलता हूं कि सरकार के काम, तो सरकार के कामों में आपका भी हिस्सा है। वो कह देता ना भाई बतन्ने के करा, तुमने भी कराया है ये काम। अगर धारा 370 हटी है तो उसमें थारा भी हिस्सा है। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था है तो भाई बमेवा का भी हिस्सा है, हर एक का हिस्सा है, हर एक ने अपनी हिस्सेदारी डाली हुई है। ये मोदी जी का बड़प्पन है, ये मोदी जी का बड़प्पन है कि सबकी हिस्सेदारी मोदी जी बताते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, सबकी हिस्सेदारी से ये सरकार चल रही है। 2019 से 24 तक धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर और भाई राम मंदिर को, राम मंदिर का काम को आसान नहीं था। ये सनातन की हमारी सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री राम का नाम आता है तो महर्षि वाल्मीकि जी का भी नाम आता है। भगवान श्री राम का नाम आता है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी नाम आता है। भगवान श्री राम का नाम आता है तो कबीर साहब का भी नाम आता है। ये सारे के सारे संबंध एक दूसरे से हैं। मंदिर निर्माण का जो रास्ता खोला और उसके बाद महिला आरक्षण, हम जितने लेगे हो मंदिर में लेके भी जाओ। अजय बताओ बमेवा से कितने लोग गए हैं मंदिर, राम मंदिर देख के आए हो? हाँ देखिए, घट में गंगा, घट में जमुना, घट में जगदीश है। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो सब कुछ सब अंदर है, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई जाना चाहेगा तो भाई मैं अमित लाहौत को कहूँगा और साथियों को भी कहूँगा, सारे मिल करके आपको चुनाव के बाद राम मंदिर के दर्शन करा के ले आऊंगे। ट्रेन जो है हमने बुक कराई है आगे आने वाले समय में, उसमें भाई बम्बे के भी हिस्सेदारी डालना, वो भी आप लोगों को भी लेकर के जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता था 2014 से पहले जो सरकार चली उसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद था और उसके बाद मोदी जी ने ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से काम करके देश को आगे बढ़ाया। देश देखो देश कहां पहुंच रहा है। और ये कांग्रेस वाले किस कोशिश में लगे हैं? ये कांग्रेस वाले उसी भ्रष्टाचार, उसी घोटालों में घुसाना चाहते फिर से, और देश आगे बढ़ रहा है। हमने देश की देखना, जो हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है कि सबसे पहले देश, उसके बाद प्रदेश और उसके बाद अपना घर। तो सबसे पहले सबके लिए आपने देखा इस इलाके की कितनी कुर्बानियां। ये इलाका शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानी और भाई बहादुरों का इलाका है। इस इलाके का जब नाम लेता हूं तो उसमें हमारा पूरा रोहतक जिला आता है, झज्जर जिला आता है, कोसली भी उसमें शामिल होता है। इस इलाके के लोगों ने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कितनी कुर्बानियां दी है देश को आज़ाद रखने में। हर कोई भी युद्ध देखे, कोई उग्रवादी गतिविधि देखे, हमारे इलाके की कुर्बानियां हैं। ये धारा 370 हटने के बाद लोग कहते हैं भाई इससे हमारे इलाके का क्या फायदा। 45,000 कैजुअल्टी हुई 2014 से पहले, और ये धारा 370 हटने के बाद पत्थरबाज और जो उग्रवादी गतिविधियों में
एक अजब का गजब का जो है ब्रेक आया, पत्थरबाज खत्म हो गए। तो ये